और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। बच नहीं सकते उसकी आंखों से, क्योंकि उसकी बुराई मेरे विरुद्ध बढ़ गई है, क्योंकि उसकी आंखें हमें देखती रहती हैं। मेरे प्रिय मित्र, आपका स्वागत है हमारे आत्मिक मन्ना चैनल पर। आप योना नबी की किताब को देख रहे हैं और मैं आज इसके तीसरे अध्याय पे आ चुका हूं। आप इस वीडियो को देखिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए और योना नबी के बारे में और जानकारी लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय और उसके 1 पद से। यहाँ पर प्रियो इस प्रकार से बताया गया है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरे पद में, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। पहली बार जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था, पहली बार पहले अध्याय में जब हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर। और ये वहां ना जाकर तरसीस जाने वाले जहाज में चला गया और वहां जाकर आपको मालूम है कि ये रास्ते में ही विपत्ति में पड़ा और इसके कारण बहुत से लोग विपत्ति में पड़े, कारण क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा था और ये अपनी इच्छा को पूरी कर रहा था। और यहां हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों से गुजार कर, यह उस परिस्थिति से गुजरा है, दुख कलेश परेशानियों का सामना इसने किया है और बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा जीवन दान इसे मिला है। मछली के महामच्छ के पेट से इसको निकाला गया है, उगला गया है परमेश्वर के कहने पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियो, जब परमेश्वर के सामने से भागते हैं तो हम कहीं भी चले जाए या पताल में चले जाए या फिर हम आसमान के ऊपर चढ़ जाए, मेरे प्रियो, हम कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते या बच नहीं सकते उसकी आंखों से, क्योंकि उसकी आंखें हमें देखती रहती हैं। वो 7 आंखों से हमें देखता है। प्रियो, मैं ये इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि दूसरी बार फिर से परमेश्वर का वचन योना नबी के पास पहुंचा। फिर से परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। प्रियो, हम अगर पहले अध्याय का पहला पद पढ़ते, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। और यहां पर लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे विरुद्ध बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, ऐसा वचन हमें बताता है। परमेश्वर की नजर में या परमेश्वर की दृष्टि में नीनवे की बुराई बढ़ गई थी, इसलिए नीनवे भेजने के लिए उसने योना को उपयोग में लिया या योना का इस्तेमाल करना चाहा परमेश्वर ने, क्योंकि नबी था और परमेश्वर की बात को सुनता था और परमेश्वर की बात के आज्ञा का उल्लंघन इसने किया था। फिर से दूसरी बार उसे भेजा गया है और दूसरी बार फिर से कहा, जा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। पहले यहीं से भागा था प्रियो, इसी के काम के लिए ये करना नहीं चाह रहा था, ये काम जो परमेश्वर से कह रहा था, और ये भागा था। अब फिर से इसने जिंदगी पाई, प्रार्थना की और फिर से जीवन दान मिला और फिर से परमेश्वर ने वही बात, जिस बात को छोड़कर भागा, वही बात फिर से परमेश्वर ने कही है। वो बात क्या है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। अब बात को परमेश्वर ने बदला है, उनके विरुद्ध प्रचार नहीं बल्कि उनके विरुद्ध ये बात कहने के लिए कहा है, उनको ये संदेश देने के लिए कहा है कि उठकर बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा। इस बात में फर्क है। पहले फर्क था कि जा उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब यह है, जो मैं तुझसे कहूंगा वो तो उनसे कहेगा। कितनी अच्छी बात है प्रियो कि जो बात परमेश्वर आपसे कहे वो बात आप उनसे कहें, पर आपसे जो बात परमेश्वर ने नहीं कही वो बात आप सबसे कहना चाहते हैं। यही तो परेशानी का कारण है, यही तो एक बड़ा रीजन है, एक बड़ा कारण है। हमारी जिंदगी का जो बात हमने सुनी नहीं वो बात हम कहते हैं, जो बात कही गई है हम इसे सुनाते नहीं है। आज परमेश्वर ने फिर से योना नबी को ये कहकर भेजा है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो मैं तुझसे कहूंगा वही तू उनसे कहेगा। सोचिए, जो मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। प्रभु चाहता है कि उसकी वाणी आपकी वाणी बन जाए, परमेश्वर की वाणी आपकी वाणी बन जाए। जो परमेश्वर आपसे कहे वो आप उनसे कहे।
जिनके लिए आपको भेजा गया है। कई बार हम अपनी ही इच्छा पर चलते, जैसे हम योना नबी को देखते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये अलग रास्ते को उसने अपनाया था और ये बड़ा जोखिम उठाता रहा रास्ते में, और इसके कारण से बहुत से यात्री लोग, माला लोग अपना खाद्य सामग्री और अपने व्यापार की सामग्री को बर्बाद कर चुके थे इसके कारण। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कई बार इस तरीके से मोड़ कर लेकर आएगा जब आप सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे, और परमेश्वर कहेगा फिर से जो मैं कहूंगा वो तू उनको प्रचार कर। अब ये नहीं कहा कि उनके विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि डर गया था, ये डर जाएगा, लेकिन उसने कहा जो मैं कहूंगा वो तू कहेगा। हो सकता है परमेश्वर इससे भी ज्यादा उनके विरुद्ध की बात करे, पर यहां पर हम संदेश में देखते हैं कि उसने कहा उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और यहां उठा है और जो बात मैं तुझसे कहूंगा वो उनके उसमें प्रचार कर। अब साधारण से बात लगती है, तब योना उठा और यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। अब ये साधारण रीति से उठा और यहोवा के वचन के अनुसार मन मारते हुए नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था प्रियो। वह 3 दिन की यात्रा का था, अगर पैदल चला जाए तो 3 दिन में वहां पर पहुंचा जाता था। और जब ये 3 दिन की यात्रा कर रहा था, योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा जब इसने पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे शहर को उल्ट दिया जाएगा, नीनवे नगर उल्ट दिया जाएगा, यह परमेश्वर के द्वारा उल्टा जाएगा और सब नाश हो जाएंगे। प्रियो, ये वाक्य हम इस प्रकार से देखते हैं कि यह प्रचार अब से 40 दिन बाद, अगर हम देखें कि 40 दिन बीतने पर, ये छोटा सा संदेश है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब से 40 दिन बीतने पर, पहले दिन से जब नीनवे की 1 दिन की यात्रा कर चुका था, 3 दिन की यात्रा थी और 2 दिन अब इसके पास बाकी थे, लेकिन इसने पहले दिन को काउंट किया। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा, और 40 दिन उनके लिए काफी थे मन परिवर्तन करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप में अपने आप को लाने के लिए, और वो अपने आप को बदलाव ला सकते थे। अगर ना लाना चाहे तो उनकी मर्जी, पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा अब से 40 दिन बाद। ये नीनवे का योना नबी का संदेश था नीनवे के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी इस प्रकार से डरावनी बात नहीं थी योना के लिए, कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं था योना के लिए जो इसको करना था। पर जब पहले अध्याय में हम पढ़ते कि जा उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, तब इसके लिए बड़ा मुश्किल था। बस आप इसको कुछ ही शब्दों को कहकर अब से 40 दिन बाद नीनवे पलट दिया जाएगा, ये कहकर आगे बढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है प्रियो। और ये बोलता चला गया, और जब इसकी यात्रा पूरी हुई, लिखा है कि जब ये लोगों तक ये संदेश गया कि अब से 40 दिन पर बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा, तब मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। नीनवे के लोगों ने, नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की। याद रखना, योना के मुख से निकला परमेश्वर का वचन के ऊपर नीनवे के लोगों ने विश्वास किया और प्रतीति की कि जो नबी कह रहा है वो सही कह रहा है, और उन्होंने पश्चाताप किया। यहां पर लिखा है कि उपवास का उन्होंने प्रचार किया। पहली बात उन्होंने प्रतीति की, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। दूसरी बात उन्होंने उपवास का प्रचार किया, और बड़ों से लेकर छोटों तक वो उन्होंने टाट ओढ़ लिया। बड़ों से लेकर छोटे तक उन्होंने टाट ओढ़ लिया है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, यही है संदेश परमेश्वर का, जिसमें आपको देने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पाप को छोड़ दिया, जिन्होंने ऐशोराम को छोड़ दिया, जिन्होंने उपवास रख लिया, जिन्होंने टाट ओढ़ लिए, बड़े से लेकर छोटे तक। ये कठिनाई की बात उनके लिए थी और उनके लिए जीवन की बात थी। पर योना नबी के लिए कोई भी ऐसी बात कठिनाई की नहीं थी कि वो ये बात ना कह सके। जब हम साधारण रीति से परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें साधारण शब्दों में कहना होता है, बाकी काम परमेश्वर करता है जो परमेश्वर चाहता है। कई बार हम जो चाहते हैं परमेश्वर नहीं चाहता, जो परमेश्वर चाहता है कई बार हम नहीं चाहते। इसलिए पहली बार ये नीनवे को जाने के बजाय तर्शीश को भाग गया। पर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए इसके बातों के ऊपर लोगों ने, मनुष्य ने, नीनवे के लोगों ने विश्वास किया, उसकी प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। बड़ों से लेकर छोटे तक सब लोगों ने
टाट ओढ़ दिया। टाट का मतलब उन्होंने गंदे है ना वो कपड़े और रेतेले वाला टाट जिसमें कोई खूबसूरती नहीं होती है, अपने खूबसूरत कपड़े उतार दिए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप में आ गए। और टाट ओढ़ने का मतलब होता है कि जब हम बचपन में हमें मालूम है कि स्कूल के एक टाट पर हम बैठकर लाइन में बैठते थे और बाद में टाट को रोल करते थे और रोल करने के बाद फिर इकट्ठा करते, फिर अगले दिन से उठाते थे और फिर लाइन में बिछाते थे। ऐसी ड्यूटियां मास्टर और बहन जी हमारी लगाया करती थी। और उस टाट में मालूम है बहुत रेत होता था। उस रेत वाला टाट को अगर ओढ़ा जाए तो कोई भी ओढ़ना पसंद नहीं करेगा। पर यह दर्शाता है कि हम बिल्कुल हलीम हो रहे हैं, हम रेत वाला टाट अपने ऊपर बिछा रहे हैं, हम भूखे हैं, उपवास कर रहे हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं। बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग परमेश्वर के सामने पश्चाताप में आ गए एक संदेश के कारण से। निनवे के लोगों ने योना नबी की बात, जो वचन उसके मुख से निकला, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस पर उसकी प्रतीति की। कई बार आपकी छोटी सी बात बड़े काम कर सकती है, बड़े बड़े नगरों को बदल सकती है। आपकी छोटी सी प्रार्थना, आपकी छोटी सी संदेश एक बड़े नगर को बदल सकता है अगर आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर से जाते हैं और परमेश्वर की ओर से बात करते हैं तो सचमुच में आपके द्वारा नींद में बचाया जाएगा। ऐसे कई शहर हैं जो आपके द्वारा बचाए जाएंगे परमेश्वर के संदेश को जब आप सही मायने में लेकर जाएंगे और परमेश्वर की ओर से जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर नीनवे में जब ये पहुंचा, एक दिन की यात्रा पूरी करने पर यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे पलट दिया जाएगा। कोई ज्यादा ऊंची आवाज नहीं थी, कोई ज्यादा डरावनी बात नहीं थी कि इसको डर लग रहा है, इसको कोई पकड़ेगा मारेगा, तू कैसे ऐसे बोल सकता है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब लोग नजात पाना चाह रहे थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे रिहाई पाने के लिए, क्योंकि अगर नींद में उल्ट दिया जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे और प्राणी, हर एक जानवर, पक्षी सब नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, मनुष्य और उनका धन दौलत नष्ट हो जाएगा। नीनवे की सुंदरता खत्म हो जाएगी, अश्शूर की राजधानी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर नीनवे में योना के द्वारा किया गया प्रचार और परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकला, उसने सबकी जिंदगी बदल दी। क्या आप नहीं चाहते कि जब परमेश्वर के जन आपके बीच में आकर संदेश दें तो आप परमेश्वर की ओर से संदेश को समझते हुए उस पर विश्वास करें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब आप पश्चाताप में आएंगे, जब उपवास में आएंगे, जब आप टाट ओढ़ लेंगे, जब ऐसो आराम के कपड़े उतार कर आप परमेश्वर के सामने घुटनों पे आ जाएंगे, तो परमेश्वर भला है, वह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए दूसरी बार योना के पास ये वचन पहुंचा। जब दूसरी बार हम यिर्मयाह की किताब 33:3 में देखते हैं, जब दूसरी बार परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, वहां पर लिखा है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताने के लिए परमेश्वर आपको भी कह रहा है और आपको बैठने के लिए बात कर रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। आप परमेश्वर जब प्रार्थना करेंगे तो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बोलने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। प्रियो, बने रहें इस वीडियो को देखकर, औरों को भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आत्मिक मन्ना है जो आपके लिए हम तैयार करते हैं, जो आसमान से मिस्रियों से निकले इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को जंगल में मन्ना खिलाया। वही मन्ना आज हम बाइबल के थ्रू अपने लिए परमेश्वर से मांगते हैं और आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं कि आप इसे खाएं और आप इसे लें, पश्चाताप में आए, उपवास करें, टाट ओढ़ें और आपका घर, आपका परिवार, आपका घराना, आपका जीवन, आपका परिवार सब प्रभु यीशु के नाम में बदल जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।